सोचिए, आपने सालों मेहनत करके पैसा जोड़ा, बैंक में जमा किया, लेकिन आपके जाने के बाद वही गाड़ी कमाई लावारिस बन जाए। ना परिवार को पता, ना कोई दावा करने वाला, और करोड़ों रुपए ऐसे ही पड़े रह जाएं। सोचिए वो करोड़ों पैसे का अब असली मालिक कौन होगा। खैर, इसको लेकर अब बड़ा फैसला लिया गया है और सबसे बड़ी चीज जो डेटा सामने आया है वो आपको चौंका देगा कि आखिर इतने लोगों का अपने खुद के पैसे लेने तक वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। आइए आपको इस वीडियो में हम डेटा और रकम दिखाते हैं। इस समय राजस्थान प्रदेश के बैंकों में 64 लाख लावारिस खाते पड़े हैं और इनमें फंसी है रकम वो तो पूरे 1800 करोड़ रुपए की है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि इतने खाते लावारिस हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 6 महीने में सिर्फ 151.69 करोड़ यानी कि 8.42% रकम ही असली वारिसों तक पहुंच पाई है। मतलब अभी भी 1648 करोड़ अपने मालिकों का इंतजार कर रहे हैं। ये आंकड़े सामने आए हैं स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी राजस्थान यानी कि SLBC राजस्थान के जरिए। हालांकि इसको लेकर सरकार ने अभियान शुरू जरूर किया था। 4 अक्टूबर 2025 को निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम था आपकी पूंजी आपका अधिकार। इस पूरे अभियान का लक्ष्य था कि दिसंबर तक पैसा असली वारिसों तक लौट जाना चाहिए, लेकिन 31 मार्च तक भी 91% रकम अभी भी अनक्लेम्ड ही पड़ी हुई है। खैर, आइए आपको और भी ज्यादा दिलचस्प जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं। कुल 64,869 खाते सेटल हुए हैं, लेकिन कहानी यही ट्विस्ट लेती है। सिर्फ 2,447 बड़े खाते जो कि 1 लाख से ज्यादा वाले हैं, यानी कि सिर्फ 3.77% खाते, लेकिन इन्हीं से वापस आए 109.21 करोड़ रुपए यानी कि कुल रकम का 72% हिस्सा। वहीं 62,422 छोटे खाते जो कि 1 लाख से कम के हैं, यानी 96.23% खाते, लेकिन रकम लौटी सिर्फ 42 करोड़ रुपए। अब इससे ये साफ होता है कि आधे और छोटे खाते ज्यादा हैं, लेकिन असली पैसा बड़े खातों में फंसा हुआ है। अगर हम आपको राजस्थान के जिलों के हिसाब से आंकड़े बताएं तो जिलों का हाल भी हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कहां कितना पैसा लौटा है। जयपुर टॉप पर है, 10,944 खाते हैं, 41.52 करोड़ वापस आए हैं, यानी पूरे राज्य की 20.78% रकम सिर्फ जयपुर से है। इसके बाद उदयपुर की बात करें तो 10.73 करोड़, जोधपुर की बात करें तो 9.06 करोड़। वहीं टॉप 5 जिलों में सबसे करीब 43% रकम सिमट गई है। गंगानगर में 4,392 खाते सेटल किए गए हैं, औसत सिर्फ 8,035 की है। करौली की बात करें तो सिर्फ 774 खाते हैं, लेकिन औसत 52,822 है। मतलब साफ है कि ज्यादा खाते होने का मतलब ज्यादा पैसा नहीं होता। खैर, टॉप जिलों की बात करते हैं जो कि औसत के हिसाब से हैं। करौली 52,822 पर है, उदयपुर 50,403 पर है, वहीं चित्तौड़गढ़ 49,261 पर है, प्रतापगढ़ 43,955 पर है और जैसलमेर 41,769 पर है। कम औसत वाले जिलों की बात करें तो डीग 5,457 पर है, श्रीगंगानगर 8,035 पर है, हनुमानगढ़ 10,567 पर है, अलवर 12,604 पर है और भरतपुर 13,386 पर है। अब खैर, आपको ये भी बताते चले कि कुल औसत क्या है। प्रति खाते औसत सेटलमेंट है 23,384 रुपए। वहीं बड़े खातों का औसत है 4.46 लाख। छोटे खातों का औसत की बात करें तो सिर्फ 6,806 है। अब आपके दिमाग में ये बात आना भी लाजमी है कि आखिर पैसा लावारिस क्यों बनता जा रहा है। इसके पीछे के होने की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन अगर हम 3 बड़े रीजंस की बात करें तो खाता धारक की मौत हो सकती है और परिवार को इसकी जानकारी ना हो, खाते में नॉमिनेशन अपडेट नहीं हो, दूसरे शहरों में पलायन कर लिया गया हो। अब खैर, ये बात भी एकदम सही है कि आखिर इसका क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है UDGAM, यानी कि ये पोर्टल है जो आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कहीं आपके या आपके परिवार के नाम पर कोई लावारिस पैसा तो नहीं पड़ा है। राजस्थान में करोड़ों रुपए जो किसी के हक के हैं आज भी बैंकों में बेगाने से पड़े हुए हैं।
हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये अधूरी जानकारी है और लापरवाही है और सिस्टम की धीमी रफ्तार की कहानी है। अब सवाल आपके पास है, क्या आपने अपने बैंक खाते में नॉमिनेशन अपडेट किया है? क्या आपको अपने परिवार के सभी खातों की जानकारी है? क्योंकि कमाई आपकी है और हक भी आपका ही होना चाहिए। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट।